Good morning class 8A. वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड। बच्चों, कल हमने इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताया था। घर के लिए आपको एक्सरसाइज भी दी थी करने के लिए। और आज हम उसके बाद आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चुका था मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट है आज, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों ही बताएंगे, और उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज घर से करने के लिए देंगे। पहले तो इसके एग्जाम्पल के सेंटेंस देंगे करने के लिए, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे। ठीक, तो बच्चों इंग्लिश लिटरेचर का तो वर्क आपका कंप्लीट हो गया होगा, और अब केवल इंग्लिश लैंग्वेज का आपको आज का वर्क करना है। ठीक है, अब आप देखिए इसको क्या करना है। हाँ बच्चों देखिए, इन वाक्यों के अंत में सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या करते हैं कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तथा लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द भी आते हैं। फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे इसको। हाँ बच्चों देखिए, आपका ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आप सबसे पहले अपने सेंटेंस में जो आपको सेंटेंस देंगे उनमें सबसे पहले आप पहचान देखिए क्या पहचान है। वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो तथा लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। आप पहचानिए, तो आप क्या पहचानेंगे कि हमारा ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। फिर आप ये सब्जेक्ट दिए हुए आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ। ठीक है, तो आई, वी, दे, यू के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ही, सी, इट या किसी नाम के साथ इसका प्रयोग करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। फिर आते हैं निगेटिव में, आई, वी, दे, यू के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नॉट लगाते हैं। ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैव और नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में जब हम आते हैं तो आई, वी, दे, यू के साथ सबसे पहले हैव बाहर निकाल देते हैं, फिर ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये लगाते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। फिर इसी तरीके से ही, सी या किसी नाम के साथ हैज बाहर निकालते हैं, और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो भी हमारा होगा इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो बच्चों घर के लिए नोट करिए, आप इसके एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल नोट करिए। प्रीति ने अपना पाठ याद कर लिया है। प्रीति ने अपना पाठ याद कर लिया है। लिखिए, प्रीति हैज लर्नड हर लेसन। प्रीति हैज लर्न, LEARNT, प्रीति हैज लर्नड हर लेसन। प्रीति ने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है। प्रीति हैज नॉट लर्नड हर लेसन। प्रीति हैज नॉट लर्नड हर लेसन। क्या प्रीति ने अपना पाठ याद कर लिया है? हैज प्रीति लर्नड हर लेसन। लिखिए, क्या प्रीति ने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है? हैज प्रीति नॉट लर्नड हर लेसन। ठीक है, हैज प्रीति नॉट लर्नड हर लेसन। इंट्रोगेटिव वाले दोनों में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और ये आपका एग्जाम्पल थे
एग्जाम्पल इसके नीचे लगिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ बच्चों देखिए, हम आपको दूसरा बता रहे हैं टेंस। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया, अब हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, किंतु इनमें समय अवश्य दिया होता है। आपको पता है, जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसमें भी रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, किंतु उसमें समय नहीं दिया होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय अवश्य दिया होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप देखिए ये पहचान क्या है। वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द दिए होते हैं, किंतु उनमें समय अवश्य दिया होता है। में समय अवश्य दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। अब देखिए आई की देरी के साथ है प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके सिंबल के साथ है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई देरी के साथ है ना अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आई वी दे के साथ हैव और के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, परफेक्ट में केवल हैज हैव का प्रयोग कर रहे थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग कंपलसरी है। तो आई वी दे के साथ हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हमने गो वर्ब ली है तो गोइंग कर दिया। ही सी इट या किसी नाम के साथ हैज बीन, देखिए यहाँ से अलग अलग पार्ट है। ही सी इट या किसी नाम के साथ हैज बीन प्लस गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बीन का प्रयोग कंपलसरी है इसमें। फिर निगेटिव में आई वी दे के साथ हैव और बीन के बीच नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं निगेटिव में? आई वी दे के साथ हैव और बीन के बीच नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर क्या होता है हमारा जो ही सी इट किसी नाम के साथ, ही सी इट किसी नाम के साथ हैज और बीन के बीच नॉट लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इंट्रोवर्टिव में आई वी दे के साथ सबसे पहले बाहर हैव निकाल दिया, फिर जो भी सब्जेक्ट हमारा हुआ वो निकाला, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही सी इट किसी के नाम के साथ पहले हैज बाहर निकाल दिया, फिर ही सी किसी कोई नाम जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंग फिर बीन लगाया और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या हो गया आपका? फिर से एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, किंतु इनमें समय अवश्य दिया होता है। इनमें आई वी दे यू के साथ हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या किसी नाम के साथ ही सी इट किसी नाम के साथ हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। निगेटिव में आते हैं आई वी दे यू के साथ हैव और बीन के बीच नॉट का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही सी इट किसी नाम के साथ हैज प्लस बीन के बीच नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंट्रोवर्टिव में आई वी दे यू के साथ पहले हैव बाहर निकाल देते हैं। आई वी दे यू के साथ हैव बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो सब्जेक्ट मेरा वो निकाला, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ही सी इट किसी नाम के साथ पहले हैज बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट मेरा ही सीट वाला है वो लगाया, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बच्चों के एग्जाम्पल लिखिए। मोहन 2 घंटे से निबंध लिख रहा है। मोहन 2 घंटे से निबंध लिख रहा है। मोहन हैज़ बीन राइटिंग एन एसे। मोहन हैज़ बीन राइटिंग एन एसे
फॉर टूअर्स, फॉर टूअर्स, HOURS। मोहन 2 घंटे से निबंध नहीं लिख रहा है। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग एन एसे। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। क्या मोहन 2 घंटे से निबंध लिख रहा है? हैज मोहन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। हैज मोहन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। क्या मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है? हैज मोहन नॉट राइटिंग एन एसे, हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। बच्चों इसमें सब में बीन लगेगा, जैसे मोहन हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours, मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours, हैज मोहन बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours, हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। ठीक है, नोट लिख लीजिए नीचे कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। ओके क्लास, और इसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज की पिक सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके क्लास।